जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आइए अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज की क्लास तक कल तक हमने देखा था सदिशों का योग। तो सदिश के योग पे बेसिस कुछ क्वेश्चन या बहुत सारे क्वेश्चन हमने देखे थे, बहुत सारी एक्सरसाइज देखी थी। बट आज हमारा थोड़ा सा अलग सा टॉपिक है। आज अलग सा नहीं कहना चाहिए, उसी से रिलेटेड है, बट आज हम पढ़ेंगे सदिश का गुणन। सदिशों का जो गुणन होता है वो कैसे होता है। तो आज हम इस टॉपिक पे देखेंगे कि इसमें क्या क्या फॉर्मूलेज होते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ लिखा है कि सदिशों का गुणन क्या होता है। ठीक है, ये सदिश बीजगणित का एक सब टॉपिक है। ठीक है, अलग से कोई चैप्टर नहीं है। ये जो सदिश बीजगणित हमारा जो चैप्टर है, यूनिट है, उसी के अंदर एक सब टॉपिक है, उप अध्याय है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सदिशों का गुणन लिखा है, तो क्या होता है सदिशों का गुणन? तो सदिशों का गुणन दो प्रकार से होता है। ठीक है, तो दो प्रकार से कैसा होता है? एक तो होता है अदिश गुणन, एक होता है अदिश गुणन और एक होता है सदिश गुणन। ठीक है, अदिश गुणन और सदिश गुणन। इसमें जो हम फॉर्मूलेज डिराइव करेंगे, केवल आपको वही याद रखना है, आपको प्रोसेस याद नहीं रखना है। बट आप अगर एक बार समझ गए तो क्या, अगर आप कभी फॉर्मूले भूल भी गए तो आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। आप इजीली फॉर्मूला बना के डिराइव करके उसको क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सदिश दो प्रकार का गुणन होता है सदिशों का। एक तो अदिश गुणन होता है और एक सदिशों का सदिश गुणन होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सदिशों का अदिश गुणन क्या होता है। ठीक है, अब सदिशों का अदिश गुणन क्या होगा? तो सदिशों का अदिश गुणन वो होगा, तो मान लेते हैं सबसे पहले कि यहाँ दो सदिश है। माना दो सदिश ए बी एक वाई जेड कुछ भी ले सकते हैं। दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी है। ठीक है, मान लिया हमारे पास ये दो सदिश है। ठीक है, और इनके मापांक क्या है? इनके मापांक, ए का मापांक है ए का मापांक ए और बी का मापांक क्या है? बी। ठीक है, दो सदिश ए और बी है, तो ए का मापांक क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ वेक्टर ए। तो इसको हमने मान लिया कि ये ए के बराबर है। और बी का मापांक क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ वेक्टर बी। तो इसको मान लिया हमने ये केवल बी के बराबर है। इतना बात क्लियर हुआ? ठीक है, तो अब गुना करते हैं भाई, दो सदिशों का गुना। अब यहाँ गुना को ऐसे क्रॉस से नहीं दर्शाएंगे। क्रॉस हम जब सदिशों का सदिश गुणन होता है तब क्रॉस लेते हैं। जब अदिश गुणन होता है तो यहाँ हम इसे डॉट का से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आप आगे आपको समझ में आ जाए। तो जब अदिश गुणन हो रहा है तो क्या लिखेंगे हम यहाँ? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ये अदिश के फॉर्म में आपको याद रखना है, यहाँ डॉट लगेगा, दो सदिशों के बीच में बिंदु लगेगा, डॉट लगेगा, उसका मतलब होगा उन दोनों का अदिश गुणन हो रहा है। इतना क्लियर हुआ? बराबरी से ये हो जाता है मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। अब ये कॉस थीटा कहां से आया? तो थीटा जो है ये दोनों सदिशों के बीच का एंगल है। मान लीजिए अगर ये सदिश वेक्टर ए है और ये सदिश वेक्टर बी है, तो इन दोनों के बीच जो कोण बन रहा है ये वह थीटा है। और अदिश गुणन में हम इस थीटा की कोसाइन वैल्यू देते हैं। ठीक है, कोसाइन वैल्यू मतलब कॉस वैल्यू लेते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? अदिश गुणन में एंगल की, कोण की कोसाइन वैल्यू देते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? आपको कुछ इतना याद नहीं रखना है, आप जस्ट इतना याद रखिए कि अदिश गुणन में क्या होता है? कॉस होता है। तो ए और बी का अदिश गुणन हुआ, बराबरी से क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ ए लिख देना है, मॉड ऑफ बी लिख देना है, कॉस थीटा लिख देना है। ठीक है, अब हमने क्या लिया था? ये इसको ऐसा भी रहने दे सकते हैं, या एक और चीज क्या कर सकते हैं, हमने मॉड ऑफ ए की वैल्यू यहाँ ली थी, ए माना था, और मॉड ऑफ बी को बी माना था। तो हम क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं? वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बराबरी से ए इंटू बी कॉस थीटा। ठीक है, ए बी कॉस थीटा लिख सकते हैं। अब क्या बात आई? अब बात आई कि ये हमारे पास क्या आ गया। ठीक है, ये और ये सेम ही बात है, एक और दो दे देते, तो ये कहो या ये कहो एक ही बात है। हमने मॉड ऑफ वेक्टर ए की वैल्यू रख दी, यहाँ भी मॉड ऑफ वेक्टर बी की वैल्यू रख दी।
अब ये तो कैलकुलेट हो गया कि हम अदिश गुणन कैसे करेंगे सदिशों का, तो इस टाइप से करेंगे। दो सदिश दिए है तो उनका अदिश गुणन करेंगे तो इस टाइप से मान आएंगे, ठीक है। अब बात आती है कि ये एंगल कैसे निकालेंगे। ये मान हमें लाने के लिए किसकी जरूरत होगी, cos थीटा की जरूरत होगी। बस हम cos थीटा कैसे निकालेंगे, तो cos थीटा बाय इक्वेशन 1, इसकी जरूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो हम क्या लिखते हैं कि cos थीटा बराबर से क्या लिख सकते हैं हम, cos थीटा बराबर से अगर इन दोनों को पक्षांतर करें तो ये cos थीटा के गुणे में है, जब इधर जाएंगे तो बटे में चल जाएंगे। तो वेक्टर ए गुणित वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए गुणित मॉड ऑफ वेक्टर बी, ठीक है। ये मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी। तो इस टाइप से हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, cos थीटा की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब थीटा की वैल्यू निकालना तो cos को पक्षांतर कर सकते हैं, पर वो उसकी जरूरत नहीं है हमें यहाँ, ठीक है। सॉरी, तो cos थीटा की वैल्यू हमने निकाल दी। ये समीकरण है हमारे पास, a इंटू बी निकालने का ये समीकरण है, cos थीटा निकालने का ये समीकरण है। इतना क्लियर हुआ आपको, ठीक है। अब हमारे पास कुछ और चीजें है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या चीजें है हमारे पास, सबसे पहले है हमारे पास कि एक फॉर्मूला इसमें और होता है। क्या होता है वो होता है कि सदिश ए की दिशा में सदिश बी का प्रच्छेद क्या होगा, ठीक है। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इसमें आपको उतना कुछ समझने की चीज नहीं है, जस्ट याद रखिएगा कि वो बोल रहा है सदिश ए की दिशा में सदिश बी का प्रच्छेद, ए की दिशा में सदिश बी का प्रच्छेद। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, इसका फॉर्मूला होता है अगर कोई सदिश एक सदिश बोल दिया है और उसकी दिशा में सदिश बी का प्रच्छेद, एक सदिश की दिशा में दूसरे सदिश का प्रच्छेद बोला है तो क्या फॉर्मूला है, तो इसका फॉर्मूला होता है पहला सदिश गुणित दूसरा सदिश बट्टे पहले सदिश का मॉड, है ना, ये पहले सदिश का मापांक, ये फॉर्मूला होता है इसका। ए की दिशा में बी का प्रच्छेद, पहले की दिशा में दूसरे का प्रच्छेद बोला तो पहला नीचे आ जाएगा और ऊपर दोनों का गुना हो जाएगा, ठीक है। ए की दिशा में बोला है, ए की दिशा में बोला है मतलब ए नीचे आ जाएगा, ए का मापांक नीचे आ जाएगा, क्लियर हुआ। एक फॉर्मूला ये हो गया। और एक क्या हो जाएगा, सदिश बी की दिशा में सदिश ए का प्रच्छेद, वही सदिश ए की दिशा में बी का प्रच्छेद बोला है, यहाँ सदिश बी की दिशा में ए का प्रच्छेद बोला है, क्या हो जाएगा, बी की दिशा में बोला है, इसका मतलब ऊपर तो दोनों का तो इंटू होना ही है, पर यहाँ बी की दिशा में बोला है, इसका मतलब बी का मापांक नीचे आ जाएगा, ठीक है, सिंपल है। तो ये दो फॉर्मूले हैं यहाँ पर। और क्या हो सकता है इसमें, और अदिश गुणन के गुणधर्म हो सकते हैं, ठीक है। अदिश गुणन के गुणधर्म क्या होते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास है कि जैसे हमने सदिश योग में पढ़ा था, क्रम विनिमय गुण, सदिश के गुण क्या होते हैं, सदिश योग के दो गुण होते हैं, क्रम विनिमय और एक सहचर्य। तो यहाँ भी वही होगा कि ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो क्या है, सदिश के गुण अदिश गुणन के, सदिश के अदिश गुणन के गुण क्या है, ये भी क्रम विनिमय नियम का मतलब वेक्टर ए में आप वेक्टर बी का गुना कर दो या वेक्टर बी में आप वेक्टर ए का गुना कर दो, बात एक ही है। आई बात समझ में। और क्या बोल रहा है, और ये बोलता है कि मान लिया कि दो सदिश, और बोलता है वो कि अगर दोनों सदिश का परिमाण बराबर है और वो दोनों विपरीत दिशा में है, अगर दोनों सदिश का परिमाण बराबर है और अगर वो दोनों सदिश विपरीत दिशा में है तो क्या होगा कि उन दोनों सदिशों का मापांक जो होगा वो आपस में बराबर होगा, ठीक है। यदि दो सदिश, ठीक है, क्या बोल रहा है, यदि दो सदिश के समान सदिश है, यदि दो सदिश समान सदिश है तो किंतु दिशा विपरीत है, ठीक है, दिशा विपरीत है तो क्या होगा, इस स्थिति में दोनों के परिमाण जो होंगे बराबर होंगे। यदि दोनों सदिश समान सदिश है और किंतु दिशा विपरीत है, समान सदिश क्या होते हैं मैंने पहले भी बताया था जब हमने सदिश बीजगणित स्टार्ट किया था। तो किंतु दिशा विपरीत है तो क्या होंगे, इन दोनों के मापांक बराबर होंगे। तो अब हमको यहाँ क्या क्या याद रखना है, हमें याद रखना है कि सदिशों का अदिश गुणन करेंगे तो क्या फॉर्मूला होता है,
कॉस थीटा निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, ए की दिशा में बी का प्रक्षेप, कोई भी एक याद रख लीजिएगा, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। ये सदिश ए की दिशा में बी का प्रक्षेप क्या होता है, बी की दिशा में ए का प्रक्षेप क्या होता है। सदिशों का अदिश गुणन किस नियम का पालन करता है, क्रमनिमेय नियम का पालन करता है। सदिश दोनों सदिश समान है किंतु विपरीत है तो उनके परिमाण बराबर है। ये जस्ट आपको मालूम है ये सारी बातें, बस आपको ये दोनों चीजें जो है जो याद रखनी है, नई चीजें है, ठीक है। और ये दोनों चीजें आई बात समझ में, तो इतने आपको याद रखना है। आगे देखते हैं हम क्या है और ठीक है। तो अब बोल रहा है वो कि समकोणीय एकांक सदिश, नहीं एक और टर्म है, सदिश ए और बी परस्पर लंबवत होंगे, ठीक है। सदिश ए और बी परस्पर लंबवत होंगे मतलब हमने वेक्टर ए वेक्टर बी कॉस थीटा, अब ये दोनों लंबवत होंगे वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बराबर 0। यदि सदिश ए और बी, यहां लिख देता हूं मैं, यदि सदिश ए व बी लंबवत है, लंबवत है, लंबवत का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ये कोई सदिश है ए और ये है बी, इन दोनों के बीच का कोण अगर 90 डिग्री है तो ये दोनों सदिश कोण क्या है, लंबवत सदिश है या परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। तो ये यदि सदिश ए और बी परस्पर लंबवत है तो वेक्टर ए इंटू बी इनका अदिश गुणन क्या होगा, 0 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बराबर से मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी, और कॉस थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर है मतलब दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री है। अब हमको मालूम है कि चूंकि cos 90 डिग्री इज इक्वल टू होता है 0। पिछली वीडियो में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स कुछ दिनों पहले की जो वीडियो डाली थी मैंने, या एक वीडियो डाली है मैंने कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में इनकी वैल्यूज कैसे होती है, इनको इजीली कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा, आपको आसानी से याद हो जाएगा, आपको आसानी से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि इनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0, तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए वेक्टर बी बराबर से मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी cos 90 मतलब 0। अब 0 से किसी को भी गुना करो तो क्या होता है, वो 0 होता है, तो वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बराबर से 0। इसका मतलब क्या हुआ कि जब दो सदिश लंबवत है तो क्या कंडीशन बनेगी, उनका अदिश गुणन 0 हो जाएगा, ठीक है। आपको पेपर में कभी भी या क्वेश्चन इस प्रकार से आए, अभी हम आगे लिखेंगे, बट अगर क्वेश्चन इस प्रकार से आए कि ये दोनों क्या ये दोनों दो सदिश दे दिए जाएंगे और पूछेंगे कि ये दोनों सदिश लंबवत है, तो आप कैसे चेक करोगे, उनका अदिश गुणन करके देख लीजिएगा, अगर उनका अदिश गुणन 0 आता है तो वो सदिश लंबवत है। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। इसके बाद क्या है हमारे पास, बस इतना ही। इसके बाद है हमारे पास, इसके बाद क्या है, समकोणीय एकांक सदिश आई कैप जे कैप और के कैप। समकोणीय एकांक सदिश आई कैप जे कैप, सॉरी ये आई कैप जे कैप और के कैप, 3 समकोणीय एकांक सदिश है। तीनों मतलब समकोणीय एकांक सदिश मतलब जिनका एकांक सदिश तो वो होते हैं जिनका परिमाण 1 होता है, और दूसरी चीज ये कि समकोणीय मतलब तीनों एक दूसरे से कितने डिग्री एंगल से है, तीनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। ये त्रिविमीय है, ठीक है। ये त्रिविमीय मतलब 3 डायमेंशनल है, मतलब ये बोर्ड पे ये आप इस टाइप से मत देखिए कि इसका एंगल ज्यादा है, इसका कम है, इसका ज्यादा है। ये मान लीजिए कोई कमरा है, उसके 3 कोण, एक कोना ले लीजिए, तो एक ये लाइन आ रही, एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, तो तीनों के बीच एक दूसरे से 90 डिग्री आपका कोण बना रही है, ठीक है। तो ये है वो। तो क्या बोल रहा है यहाँ पर आपको केवल इतना याद रखना है, सब बातें छोड़िए। जब सदिशों का अदिश गुणन होगा तो मान लीजिए आई कैप से आप जे कैप को गुना कर रहे हैं तो आपको 0 आएगा। कैसे आएगा वो छोड़िए, जे कैप से के कैप का गुना कर रहे हैं तो 0 आएगा।
आई कैप से के कैप का गुना कर रहे हैं तो 0 आएगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप अदिश गुणन कर रहे हैं और कोई अदर समकोणीय एकांक सदिश, कोई आई कैप से जे कैप का, जे कैप से के कैप का, या आई कैप से के कैप का, या समान जात को छोड़कर अलग जाति में आप गुना करेंगे अदिश गुणन, तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। इतना बात क्लियर हुआ। इसका मतलब हमारे पास 0 किस किस की वैल्यू नहीं होगी, आई कैप का गुना अगर हम आई कैप में करते हैं तो हमारे पास वैल्यू 0 नहीं होगी, 1 होगी। जे कैप का गुना जे कैप में करते हैं तो वैल्यू 1 होगी। के कैप का गुना अगर के कैप में करते हैं तो वैल्यू 1 होगी। इतना क्लियर हुआ। एक टेबल बना देते हैं, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ठीक है, ये हमारे पास टेबल है, ये आई कैप, जे कैप, के कैप, ये भी हमारे पास आई कैप, जे कैप और ये के कैप। ठीक है, अब कैसे, आई कैप से आई कैप में गुना किया तो 1, आई कैप से जे कैप में 0, आई कैप से के कैप में 0, जे कैप से आई कैप में गुना किया 0, जे कैप से जे कैप में गुना किया 1, जे कैप से के कैप में गुना किया 0, के कैप से आई कैप में गुना किया 0, के कैप से जे कैप में गुना किया 0, पर के कैप से जे कैप में गुना किया तो 1। इसका मतलब जब समान जातियों के बीच अदिश गुणन हो रहा है तो उसकी वैल्यू 0 नहीं हो रही है, बट अगर उस जाति को छोड़ के अदर कोई कहीं अगर अदिश गुणन हो रहा है तो क्या होता है, वो वैल्यू 0 हो जाती है। ये टेबल आपको याद रखना है। याद रखने की कुछ है ही नहीं, समान जाति वालों का गुना 1 हो रहा है, बाकी सब 0, इसमें कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। इसके बाद क्या है हमारे पास है कि समकोणीय घटकों के रूप में व्यक्त सदिशों का अदिश गुणन। हाँ, ये चीज काम की। ठीक है, तो हमारे पास एक चीज क्या है कि समकोणीय घटक अगर बोल रहा है तो समकोणीय घटक बोल रहा है मतलब आई कैप जे कैप, ठीक है। तो अगर कोई सदिश इस फॉर्म में दिया है तो उनका अदिश गुणन करेंगे तो कैसे करेंगे वो देख लेते हैं हम यहाँ पर। तो मान लेते हैं एक सदिश दिया है a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप, और एक सदिश दे दिया है a2 आई कैप प्लस b2 जे कैप। हम के कैप भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं, दो से ही समझते हैं, समझ में आपको इजीली आ जाएगा, उतना कुछ बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, तो क्या लेते हैं ये दोनों, अब इन दोनों का वेक्टर a इंटू वेक्टर b करेंगे तो अब हम इसका गुना करेंगे तो क्या होगा, ये a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप, और इसका जब इंटू होगा तो क्या होगा a2 आई कैप प्लस b2 जे कैप। इतना क्लियर हुआ आपको। अब इनका गुना करेंगे तो कैसा होगा, a1 आई कैप का गुना पहले इसमें, फिर a1 आई कैप का गुना इसमें। ठीक है, करते हैं a1 आई कैप का गुना इंटू a2 आई कैप में, धन a1 आई कैप का गुना के लिए डॉट b2 जे कैप में, धन b1 जे कैप का गुना a2 आई कैप में, धन b1 जे कैप का गुना b2 जे कैप में। इतना क्लियर हुआ आपको। ठीक है, तो ये यहां तक आपको समझ में आया। ये हमने लिख दिया, नॉर्मली जैसा हम करते थे वैसा हमने इसको गुणनखंड कर दिया, इसको बांट दिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद मैंने बताया जहां जहां आई कैप है वो 1 हो जाएगा। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ आपको ऐसा दिख रहा होगा a1, और अगर ये a2 को यहाँ लिख दे तो ये आपको ऐसा दिख रहा कि आई कैप गुणित आई कैप। और मैंने बताया ये डॉट से जब गुना होता है, अदिश गुणन होता है, तो आई कैप का आई कैप में गुना होगा, यहाँ समान जाती है, इसका मतलब इसका मान 1 हो जाएगा। तो इसका मान क्या हो जाएगा, a1 a2 गुणित 1 मतलब a1 a2, धन a1 b2। ठीक है, बट यहाँ आई कैप और यहाँ जे कैप है, यहाँ आई कैप और जे कैप का जब गुना हो रहा है तो क्या रिजल्ट मिल रहा है, 0। इसका मतलब आई कैप जे कैप का गुना हुआ तो 0 हुआ। तो a1 इंटू b2 का गुना 0 में हो, 0 आ गया, इसका मतलब सब कुछ 0। जे कैप आई कैप अलग अलग जात है 0, पर यहाँ जे कैप है, यहाँ भी जे कैप है, मतलब b1 इंटू b2 और जे कैप गुणित जे कैप क्या हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा b1 इंटू b2। इस टाइप से इन दोनों सदिशों का जब समकोणीय एकांक सदिश के फॉर्म में है, ये के रूप में है ये, और इनका गुना कर रहे हैं तो हमें क्या मिला,
A1 A2 प्लस B1 B2। आई बात समझ में? तो कैसे हम सदिश का अदिश गुणन करते हैं, कैसे समकोणीय एकांक सदिश जो है इस फॉर्म में दिए रहे तो कैसे करते हैं, इनका गुना क्या होता है, आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, तो ये कुछ उतनी बड़ी चीजें नहीं है, आपको सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसके बेस्ड क्वेश्चन क्या होंगे हम और देखेंगे। तो अभी हम और क्या है इसमें, बस इसमें और कुछ भी नहीं है। एक चीज और है कि यदि दो सदिश A और B परस्पर लंबवत है, बट यहाँ सदिश चेंज हो गए हैं। ठीक है, अभी हमने क्या देखा था कि आई कैप और जे कैप देखा था, बट हमने के कैप का वाला नहीं देखा था। जैसे क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं बोलना चाह रहा हूँ एक वेक्टर ए है, तो ये मान लीजिए A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस C1 के कैप, और एक सदिश वेक्टर बी है A2 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस C2 के कैप। एक सेकेंड। ठीक है, तो ये दो सदिश है, तो ये इनमें क्या करना है, इनका गुना करेंगे तो क्या होगा, हाँ इनका गुना करेंगे तो मैंने बताया जो समान जात वाले हैं केवल वही एक रहेंगे, बाकी सब जीरो हो जाएंगे। इसका मतलब अगर हम वेक्टर A इंटू वेक्टर B लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, A1 और A2 का गुना होगा, यहाँ आई है मतलब ये रहेंगे, डायरेक्ट कर सकते हैं हम A1 इंटू A2 आई कैप इंटू आई कैप धन B1 इंटू B2 जे कैप। हम बाकी क्यों नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि जीरो ही होना है, तो क्यों वेस्ट करे टाइम। ठीक है, प्लस C1 C2 के कैप इंटू के कैप। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाएंगी यहाँ पर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। ये हमारे पास वैल्यू आ गई A गुणित B की। ठीक है, अब क्या है इसके आगे, अब इसके बाद है हमारे पास इसके बाद है कि हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि दो सदिशों का अदिश गुणन क्या होता है, या सॉरी ये तो हमने देख लिया। इनके बीच का कोसाइन एंगल निकालना है, कॉस थीटा निकालना है, तो कैसे निकालते थे हम निकालते थे दोनों सदिशों का गुना, और इसके बट्टे में क्या आता था, दोनों सदिशों के मापांक। ठीक है, दोनों सदिशों का मापांक आता था, सदिश A गुणित सदिश B। ठीक है, तो यहाँ इसका क्या निकाल लेंगे हम, इसका निकाल देंगे हम मापांक, सॉरी इन दोनों का निकाल देंगे मापांक, उनका गुना कर देंगे, और यहाँ ऊपर वैल्यू रख देंगे A इंटू B की, मतलब इसकी। तो ये क्या वैल्यू आएंगी मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ क्योंकि ये सब आपको आता है। ठीक है, A B, तो यहाँ लिख देंगे A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। उसके अपॉन में यहाँ क्या जाएंगे, इसका मापांक कैसे निकालते हैं वो भी आपको आता है। तो A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर, A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर गुणित क्या हो जाएगा, ये गुणित हो जाएगा A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। तो ये हमारे पास फाइनली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आपको कुछ भी याद नहीं करना है, अगर आप अभी जो बताया मैंने कॉन्सेप्ट, अगर आप वो कॉन्सेप्ट समझ गए हो, ठीक है, तो आपको बिल्कुल कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट समझ के बिल्कुल आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये थी हमारे पास कुछ टर्म्स, एक और टर्म्स बच गए। इसमें क्या, अगर इस फॉर्म में, अगर इस समकोणीय एकांक सदिश के फॉर्म में दे दिया, तो उस प्रकार से हमने देखा था कि समांतर कब होंगे, जब A गुणित B क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो समांतर हो जाएंगे, सॉरी लंबवत हो जाएंगे। अब यहाँ लंबवत कैसे होंगे, यहाँ अगर इन सदिशों को लंबवत सिद्ध करना है तो क्या होगा, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर से 0। अगर ये 0 हो जाता है मतलब ये दोनों सदिश, सॉरी हाँ ये दोनों सदिश क्या है, ये दोनों सदिश हमारे लंबवत है। आई बात समझ में, लंबवत के लिए ठीक है। अब एक चीज और है यहाँ पर, परस्पर समांतर। यदि दोनों सदिश समांतर है तो समांतर के लिए क्या है, समांतर के लिए क्या है हमारे पास, समांतर के लिए हम बोलेंगे A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2। ठीक है, सदिश योग में भी हमने ये देखा था। तो ये
लंबवत के लिए शर्त है और ये समांतर के लिए शर्त है। कब? जब समकोणीय एकांक सदिश के फॉर्म में दिया गया। आई बात समझ में? तो ये सारे टर्म्स थे, ये सारे फॉर्मूलेस थे हमारे पास। तो हम बाकी अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि इसमें इस पर बेस्ड क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। इसके पहले जो भी न्यू लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे ताकि आप कोई भी वीडियो मिस न कर पाओ। ठीक है, तो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू।